30 सितंबर भोलेनाथ का वार, आज है सोमवार। कुंडली में शुभ योग से आज शुभ और लाभ के लिए आप कुछ अलग करेंगे। चंद्रमा और राहु का षडाष्टक दोष। सोशल लेवल पर आप फालतू की बातों से आज दूर रहिए, वरना बात का बतंगड़ बनते देर नहीं लगेगी। चंद्रमा पर शनि की दृष्टि से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के साथ आज न्याय होगा। निराशा और तनाव को दूर करने का आज एक विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे लहसुनिया, जिसे कैट्स आई कहते हैं, जो केतु के लिए पहना जाता है। ये कब, किसे और क्यों पहनना चाहिए। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में कहां समय है पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए तर्पण करना, विशेष पूजन करना। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि श्राद्ध पक्ष 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के दौरान हम आपके लिए विशेष रूप से तर्पण की विधि लेकर आए हैं। आप अपने पूर्वजों को नाम और गोत्र भेजिए। जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र के विद्वान और अनुभवी पंडितों के द्वारा विशेष विधि विधान से तर्पण किया जाएगा। उसका एक वीडियो बनाकर आपको भेजा जाएगा, ताकि आपका जीवन श्रेष्ठ हो सके, पितरों को सदगति और मोक्ष मिल सके। दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रिवाली और आप देख रहे हैं 30 सितंबर सोमवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं कि आपके दिन और आपका समय शानदार हो। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह एक कहानी से करना चाहता हूं। प्रिय साथियों, राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह एक कहानी से करना चाहूंगा। एक बार की बात है, एक शिष्य ने देखा कि उनके गुरु कठोर और संयमित दिनचर्या से वो अपना जीवन जीते हैं, और उससे प्रभावित होकर शिष्य ने उनका अनुसरण यानी फॉलो करने का निश्चय किया और सबसे पहले वो जमीन पर सोना शुरू किया। इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर गुरु को शिष्य के व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखाई दे रहे थे। उन्होंने शिष्य से पूछा कि ये सब करके तुम क्या साधना चाहते हो। शिष्य ने कहा, मैं शीघ्र आपसे दीक्षित होने के लिए कठोर दिनचर्या का अभ्यास कर रहा हूं। मेरे वस्त्र बिल्कुल साधारण है, शुद्ध ज्ञान की खोज को दर्शाते हैं। मैं शाकाहारी हूं यानी वेजिटेरियन हूं। मेरे भोजन से मेरे शरीर में सात्विकता की वृद्धि हो रही है। सुख और सुविधाओं को मैं त्याग चुका हूं। इससे मैं आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हो रहा हूं। गुरु मुस्कुराए और उसे खेत में लेके गए, जहां एक सफेद घोड़ा घास चर रहा था। उसकी ओर इशारा करते हुए गुरु बोले, तुम खेत में घास चर रहे इस घोड़े को देखो। इसकी खाल सफेद है। यह केवल घास फूस खाता है और अस्तबल में भूसे पर सोता है। क्या तुम्हें इस घोड़े में जरा सा भी कोई साधुता दिखती है? क्या तुम्हें लगता है कि आगे जाकर एक दिन घोड़ा सक्षम गुरु बन जाएगा? वह शिष्य समझ चुका था कि सिर्फ बाहरी आवरण बदलकर मैं सक्षम गुरु नहीं बन सकता हूं। किसी की देखा देखी आचरण करने मात्र से आप सफल नहीं हो सकते हैं। उसके लिए उचित मेहनत, कोशिशें करनी आवश्यक होती है। प्रिय साथियों, अगर आप भी दिखावे की तरफ रहेंगे तो सफल नहीं हो पाएंगे। अंतर मन से अपने मन विवेक को शांत करिए और बाहरी आवरण दिखावे के चक्कर से दूर रहिए और लगातार कोशिश करते जाइए। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 3 अक्टूबर को रांची हूं, 5 और 26 अक्टूबर को मुंबई, 6 अक्टूबर बेंगलुरु, 16 अक्टूबर दिल्ली, 17 अक्टूबर कोलकाता, 19 अक्टूबर अहमदाबाद, 21 अक्टूबर गुड़गांव गुरुग्राम, 26 अक्टूबर पुणे और उसके बाद 9 नवंबर चंडीगढ़, 10 नवंबर दिल्ली, 16 नवंबर इंदौर और 17 नवंबर को मैं मुंबई रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मुझसे मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, हल्दी के 13 अमेजिंग टिप्स हेल्दी और वेल्दी आपको बना सकते हैं। इस कार्यक्रम को मैं आपके साथ लिंक में शेयर कर रहा हूं, आप इसे भी देख सकते हैं और अपने जीवन में कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों को लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज शाम को 7:07 तक त्रयोदशी और बाद में चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज पूरे दिन पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले कल की तरह वाशी, आनंद आदि, सुनफार, बुधादित्यों का साथ तो मिल ही रहा है, लेकिन एक नया शुभ योग भी आज बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश योग का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी अपने मित्र सूर्य की सिंह राशि में रहेंगे। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो आज भी कल की तरह 2 बार शुभ समय मिलेंगे। पहला सुबह 10:15 से 11:15 शुभ का और दोपहर को 4 से शाम 6 बजे तक लाभ और अमृत का चौगड़े रहेगा। कोशिश करेगा सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहुकाल कर में। राहुकाल के समय में शुभ और मांगलिक कार्य न किए जाए तो बेहतर है। आइए राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। माँ बाप को अपने बच्चों की कंपनी पर ध्यान देना चाहिए। उनकी हर सुख सुविधा को आप जरूर पूरा करें, लेकिन नाजायज सुख सुविधाएं देने से बचना चाहिए। शुभ योग के बनने से इस वीक की शुरुआत आप गवर्नमेंट
या कोई भी ऐसी फाइल जो अटकी हुई है उस पर ज्यादा आज फोकस करिए। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए नए टेंडर और ऑर्डर पर आज प्रोजेक्ट मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर फ्यूचर की प्लानिंग के लिए आज एकांत में बैठकर चिंतन और मंथन करिएगा। एम्प्लॉयड पर्सन को प्रयासों और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होने से वो प्रसन्न हो जाएंगे। शरीर में आज थोड़ी बेचैनी आपको परेशान कर सकती है। परिवार के साथ आध्यात्मिक चर्चा और आध्यात्मिक यात्रा भी आज संभव है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ किसी बड़े फैसले लेने का मानस बन सकता है। पॉलिटिशियन को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। जरूरी मुद्दों पर पिता से आज सलाह लीजिए और मां के आशीर्वाद से काम बनेंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत रहिएगा। दिन की शुरुआत योग और प्राणायाम से और शाम आरती से करिएगा। वृषभ राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझाइए। खरीदना हो, बेचना हो, रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ भी हो। दूसरे शहर, राज्य या देश से संबंधित अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करें और लोगों पर जरूरत से ज्यादा आज भरोसा नहीं करें। कस्टमर का फीडबैक लेना न भूलें। वर्क प्लेस पर विरोधियों के द्वारा बिछाए गए जाल में आप फंसने वाले, अलर्ट रहिए। सेहत के मामले में अवेयर रहिए और यात्रा में ज्यादा ध्यान रखिए। घरेलू मुद्दों में अधिकांश आपका समय आज लग सकता है, इसलिए जो कोई भी मुद्दे हैं उसे निपटा लीजिए, इससे पहले वो और बढ़ जाए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का कुछ बदला स्वभाव और व्यवहार आपको चिंता में डाल सकता है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को दिखावे से बचना चाहिए। सोशल लेवल पर आप फालतू की बातों से दूर रहिए। स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस आज थोड़ी बेटर रहेगी। मिथुन राशि, रिश्तेदारों की मदद करके या मदद लेकर आपके काम बनेंगे। व्यापार में आपके हाथ पहले जितने ऑर्डर तो अभी नहीं है, लेकिन कैसे मिले उसके लिए जद्दोजहद करिए। आर्थिक दृष्टिकोण से व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है और किसी को उधार माल और उधार पैसे देने में आपको दूर रहना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन को बॉस की अनुपस्थिति में अधिकारियों की वृद्धि हो सकती है, मतलब आपके हाथ आज जिम्मेदारी आने वाली है। वर्क प्लेस पर आपका कॉन्फिडेंस दूसरों को भी अट्रैक्ट करेगा। हल्का फीवर या कफ की तकलीफ परेशान कर सकती है। दिन की शुरुआत मौज मस्ती के साथ जरूर करिए, लेकिन 12 बजे के बाद मेहनत ज्यादा करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर को समझने का प्रयास करिए। पॉलिटिशियन, सोशल मीडिया में कुछ भी शेयर करने से बचना चाहिए। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में यात्रा असंभव है। कर्क राशि, धन को निवेश करना और पैसे से पैसा कमाना, खर्चे को कंट्रोल में करना, इस पर आज चिंतन और मंथन करना चाहिए। व्यापार में आपके हाथ सक्सेस लगेगी। रुका हुआ पैसा प्राप्त करने के लिए किसी का बीच बचाव भी हो सकता है। शुभ योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बेटर रहेगा। वर्कलोड के कारण जिन लोगों की दिनचर्या आज बिगड़ गई है उन्हें एडवांस में प्लानिंग करके चलना चाहिए। सेहत के मामले में बॉडी पेन आपको परेशान कर सकता है। परिवार में पैतृक संपत्ति को लेकर अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो जल्द सुलझ जाएगा, इस पर चिंतन और मंथन करिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की सेहत में आज सुधार आएगा। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो सकती है और सामाजिक कार्यों में आप हिस्सा भी आज लेंगे। और हो सके तो समाज परिवार के काम में दिखावे से बचना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को अपनों का पूरा सपोर्ट मिलेगा। सेहत के मामले में उग्र स्वभाव इरिटेट आपको कर सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 4 राशि बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं। अगर आप भी निराशा में रहते हैं, तनाव, टेंशन, डिप्रेशन रहता है, तो सबसे पहले योग और प्राणायाम करिए। सांसों पर कंट्रोल करिए, ध्यान दीजिए। भगवान शिव की आराधना को जीवन का हिस्सा बनाएं। उन्हें आज 11 बिल्व पत्र, ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व शिवार्पणम, इस मंत्र का जाप करते हुए बिल्व पत्र और बिना टूटे हुए चावल अर्पित करें। गंगा जल से अभिषेक कर धूप दीप से पूजा करें और इसके बाद घी और सरसों के दोनों के तेल के दीपक प्रज्वलित करिए। फिर मन ही मन अशांति को दूर करने के लिए भोलेनाथ से प्रार्थना करिए। फिर जो 11 बिल्व पत्र चढ़ाए थे उनमें से एक बिल्व पत्र अपने पॉकेट, पर्स या वॉलेट में रख दीजिए। देखिए कितनी शांति मिलती है। सिंह राशि, विवेक, शांति और एंथुजियाज्म आज आपको मिलने वाला है। व्यापार में किसी बड़े प्रोजेक्ट, बड़े टेंडर, ऑर्डर के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी होगी। अच्छे करियर ऑप्शंस जॉब करने वाले लोगों को हाथ लगेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल कल से बेहतर रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन मेहनत से लोगों के बीच अपनी छवि बनाने में सफल रहेंगे, यानी इमेज। सर दर्द, बदन दर्द आपको परेशान कर सकता है। परिवार में सभी का ख्याल जरूर रखिए, लेकिन अपना ख्याल सबसे पहले रखिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई ख्वाहिश आज आप पूरी करने वाले हैं। पॉलिटिशियन को जनता के बीच जाना होगा और हार्ड वर्क करना होगा। यदि आप किसी दुविधा में हैं, कंफ्यूज है, डिस्टर्ब है, डिस्ट्रैक्ट है, तो डिसीजन मत लीजिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, समय की महत्ता को समझिए और समय का सदुपयोग करिए। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको एड़ी से चोटी तक का जोर आज लगाना होगा।
कन्या राशि, बढ़ते खर्च आपको तनाव में डाल देंगे, इसलिए सोच समझ के खर्च करिए। व्यापार में फायदा कम और मानसिक तनाव और नुकसान ज्यादा हो सकता है, इसलिए ऐसा कोई एडवेंचर आज आपको नहीं करना है। टैक्स की प्रॉब्लम या फाइनेंस की प्रॉब्लम, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन आज आपको परेशान कर सकता है। वर्क प्लेस पर किसी बात के कारण आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। जॉब करने वाले लोगों को लिस्ट बनाकर प्रायोरिटी वाइज काम करना चाहिए। सोशल लेवल पर एक्स्ट्रा एक्टिविटी से दूर रहिए। पिता के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, उन्हें तनाव देने की कोई कोशिश मत करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की कोई गलती अगर है और आप पकड़ लेते हैं तो आप रिलैक्स रहिए। ट्रैवल के दौरान सेहत का विशेष ध्यान रखिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज आगे बढ़ने के लिए करियर के नए ऑप्शंस दिखाई देंगे। तुला राशि, भाई बहनों के साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के चलिए। दिन की शुरुआत योग प्राणायाम से करें और साथ में शाम आरती से करिए और अपनी बातों को शेयर करिए। और इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में आपको अच्छी डील मिल सकती है। कस्टमर को लुभाने के लिए बिजनेस पर्सन के दिमाग में शानदार आज आइडिया आने वाले हैं। शुभ योग के बनने से वर्क प्लेस पर आपकी जो कंपनी है, आपकी कलीग है, उनके साथ सुर ताल और लय बिठा के चलिए। एम्प्लॉयड पर्सन का प्रमोशन अगर ड्यू है तो आपको शुभ सूचना जल्द मिलेगी। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, ना टेंशन लीजिए ना ही टेंशन किसी को दीजिए। आपका मन आज शाम को कुछ व्यतीत रहेगा। दोस्तों से अपने दिल की बात जरूर शेयर कर लीजिएगा। परिवार में किसी शुभ या मांगलिक कार्य का आप हिस्सा बनने वाले हैं। सामाजिक स्तर पर किसी गलत पर्सन को सपोर्ट करना आपके लिए महंगा पड़ सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर की आज सिचुएशन नॉर्मल रहेगी, पर आप ऐसी कोई बात न करें जिससे पहले भी झगड़े हो चुके हैं। मौसम परिवर्तन आपको सर्दी जुकाम की बीमारी दे सकता है। वृश्चिक राशि, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स कर सकता है, कोई षड्यंत्र कर सकता है, किसी से तीखी नोकझोंक हो सकती है। ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टीज, माइनिंग, मशीनरी, लोहा और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए लोगों को मैन पावर और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि किसी प्रोडक्ट के बारे में आप परेशान है, चिंतित है, तो उसकी सेल के लिए नए आइडियाज आपको आज मिल जाएंगे। वर्क प्लेस पर रिसर्च करके फिर डेवलपमेंट करिए। सेहत के मामले में दिन आपके पक्ष में पूरा नहीं है। फैमिली में किसी रिलेटिव के साथ मतभेद आज दूर होंगे। ज्यादा गैजेट्स का प्रयोग करोगे तो आज डिस्टर्ब और डिस्ट्रैक्ट रहेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हैं। घर की सुख सुविधाओं से संबंधित आज धन खर्च होगा। दोस्तों के साथ कोई प्लान कैंसिल हो सकता है। सोशल मीडिया में किसी विवादित बातों में आप तूल देने से बचिए, ना ही कुछ शेयर करिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, तैयार रहिए, कभी भी मौका मिल सकता है। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम में 8 राशि के बाद 3 अक्टूबर शारदीय नवरात्र स्पेशल बात करते हैं कि क्या है दुर्गा सप्तशती का महत्व। नवरात्र के पावन दिनों में नव दुर्गा का आशीर्वाद पाने के लिए दुर्गा सप्तशती का हम सब पाठ करते हैं। घर घर में होता है, जिससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जिस प्रकार सनातन धर्म का सर्वोत्तम एकमात्र ग्रंथ गीता है, उसी प्रकार तंत्र का सर्वोत्तम ग्रंथ दुर्गा सप्तशती है। यदि किसी ने इन दोनों ग्रंथों का उचित ढंग से अध्ययन और चिंतन मनन करके हृदयंगम कर दिया है तो समझो पढ़ने की आवश्यकता, कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। दुर्गा सप्तशती ब्रह्मा, वशिष्ठ और विश्वामित्र तीनों ने मिलकर 700 श्लोक लिखे थे, लेकिन फिर उसे श्रापित कर दिया गया था। उसके लिए बचाव के लिए सापोद्धार के 21 श्लोक दिए गए हैं। उन्हें पढ़ने के बाद अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो निश्चित मानिए आपको नवरात्रि में सिद्धि प्राप्त होती है। आइए बात करते हैं धनु राशि की। अपने आसपास के वातावरण को देखिए, सोशल नेटवर्क बढ़ाइए, लोगों से जान पहचान आज बढ़ाने का दिन है। बिजनेस में अचानक से नए ऑर्डर और टेंडर पर बात बनेगी। व्यापारियों को परिश्रम के अनुसार आज फल मिलेगा। वर्तमान समय में धीरज, धैर्य और संयम का परिचय दीजिए, सुखद स्थिति अपने आप बन जाएगी। शुभ योग के बनने से अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए जॉब के लिए प्रयास करना आज शुभ रहेगा। एम्प्लॉयड पर्सन ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी को भार न समझिए, इससे आप ये समझिए कि आपके कंधों में ताकत है, इसीलिए प्रभु ने आपको जिम्मेदारी दी है। प्राण जाए पर वजन ना जाए। वजन को कम करने के लिए अब जुबान पर आपको ताला लगाना होगा। फैमिली के लिए समय निकालना ही होगा। लव पार्टनर, लाइफ पार्टनर को समझने की कोशिश करिए, फिर कुछ बात करिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए फोकस्ड रहना आज बहुत जरूरी है। जिन बातों से आपको चिंता होती है उन लोग और बात और एनवायरमेंट से दूर रहिए। मकर राशि, पहले जटिल और कठिन मामले आज सुलझा लीजिए, वरना आज का दिन मैस हो जाएगा। व्यापार में थोड़ा उतार चढ़ाव वाला दिन है, चिंता आपकी बढ़ सकती है। पहले अच्छे से जांच पड़ताल करके फिर बिजनेस पर्सन को उधार देना चाहिए, माल या पैसा, और रुके हुए पैसे को प्राप्त करने के लिए एड़ी से चोटी तक का जोर लगाना होगा। वर्क प्लेस पर की गई गलतियों का
भुगतान आज आपको करना पड़ सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन को बॉस की ओर से आपकी क्षमता के अनुसार तो काम मिलेगा, लेकिन हो सकता है किसी और का काम भी आज आपको करना पड़ जाए। सकारात्मक दृष्टिकोण रखिएगा। पॉलिटिशियन आज सोशल लेवल पर छा जाएंगे। कुछ भी बोलने और कुछ भी शेयर करने से बचना चाहिए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ मतभेद आज दूर होंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। फैमिली में आप अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखेंगे तो शाम को किसी झगड़े से बच जाएंगे। काम को बोझ नहीं समझिए, ये समझिए कि ईश्वर आपकी ताकत को बढ़ा रहे हैं। आज कोई यात्रा कैंसिल भी हो सकती है। कुंभ राशि, समझदारी से साझेदारी निभाइए और आज का दिन बहुत इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज को अपनाने का। बिजनेस में कम मेहनत से आपके हाथ ज्यादा प्रॉफिट लगेगा और वर्क प्लेस पर आपकी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर या मनपसंद कोई काम आज हो सकता है। एम्प्लॉयड पर्सन के बेहतरीन काम का प्रदर्शन आज होगा। आपको करने की जरूरत नहीं, आप नहीं, आपका काम अपने आप बोलेगा। अपनी सेहत को लेकर अवेयर रहें। किसी पुरानी बीमारी से आज थोड़े परेशान हो सकते हैं। परिवार के साथ आज आने वाले दिनों के लिए कुछ स्पेशल चर्चा हो सकती है। आपके जीवन की समस्याएं, अगर आप उसे समस्या मानोगे तो समाधान नहीं ढूंढ पाएंगे। इसे अपॉर्चुनिटी मानिए, अपने आप को और मजबूत बनाइए। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का बदला बिहेवियर आपको थोड़ा आश्चर्यचकित कर सकता है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स एड़ी से चोटी तक का जोर लगा दीजिए और कमर कस के तैयार हो जाएं। जल्द आपको अच्छे मौके मिलेंगे। मीन राशि, खर्चे और कर्जे में कभी लाने के लिए कुछ सोचना होगा, कुछ स्पेशल करना होगा। बिजनेस रिलेटेड स्ट्रॉन्ग डिसीजन आज लेने पड़ेंगे। इमोशंस में आकर न लें। व्यापारियों के लिए शुभ दिन है। वर्क प्लेस पर टीम को एक साथ लेकर काम करेंगे तो जल्दी फ्री हो जाएंगे। सेहत के मामले में आप लकी है। शाम को अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर हंसी मजाक तो करेंगे, मनोरंजन भी होगा, लेकिन आने वाले दिनों में कोई यात्रा करनी, कोई शुभ और मांगलिक कार्य है, उसके लिए प्लान जरूर करेगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ आज मौज मस्ती का दिन है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आपकी स्किल, क्वालिटी, एबिलिटी के अनुसार आप काम कर पाएंगे। दिन की शुरुआत योगा, प्राणायाम और प्रभु भक्ति से करिए और शाम को आरती करिए। शानदार दिन बन जाएगा। दोस्तों के साथ स्वाभिमान के मुद्दों पर चर्चा से बचिए, वरना अहंकार आ सकता है, झगड़ा फसाद किसी से हो सकता है। सामाजिक स्तर पर एक्टिव रहिए। नए प्रयोग से आज बचना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। कैट्स आई जो केतु का रत्न है, लहसुनिया रत्न, वो कनिष्ठी का अंगुली में क्यों पहनते हैं? देखिए, लहसुनिया रत्न ज्योतिष में केतु ग्रह से संबंधित माना जाता है। यह रत्न पंच धातु में पहनना चाहिए। केतु ग्रह को ज्योतिष में एक छाया ग्रह मानते हैं, जो कि मंगल की छाया ग्रह है। आध्यात्मिकता में जिनकी रुचि है उन्हें कैट्स आई पहनना चाहिए। जीवन के उथल पुथल, अज्ञात भय से छुटकारा दिलवाते हैं। केतु की ऊर्जा को कनिष्ठी का अंगुली के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। केतु भ्रम, अज्ञात भय और स्पिरिचुअल जो जिंदगी है उस पर अगर कोई बाधा है तो उससे जागरूक बनाते हैं। लेकिन बिना कुंडली मिलाए, बिना कुंडली दिखाए, जांच पड़ताल किए नहीं पहनना चाहिए। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ का पंचामृत से अभिषेक करें और हो सके तो भांग, आख, धतूरा भी अर्पित करें। उसके बाद शिवालय के रिनोवेशन के लिए कुछ धनराशि आपको डोनेट करनी चाहिए। आपका कल्याण होगा। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। क्या आप अपने दुश्मनों से परेशान हैं? कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, जमीन जायदाद के मुकदमे चल रहे हैं? तो अब आप निराश न हो, परेशान न हो। रामायण में एक उल्लेख आता है, जब भगवान राम रावण को पराजित करने में असमर्थ थे, तब जामवंत की सलाह पर उन्होंने देवी साधना करके रावण को पराजित किया था। 3 से 11 अक्टूबर तक इस शारदीय नवरात्र में मां बगलामुखी की आराधना से आप पा सकते हैं इन समस्याओं से छुटकारा। शारदीय नवरात्रि में मां बगलामुखी की पूजा से आपको इन समस्याओं से तुरंत छुटकारा मिल सकता है। आज ही अपनी व्यस्त जीवन शैली से कुछ समय निकालकर विधि विधान आपके लिए करना मुश्किल है, लेकिन हम आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र में आपके लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन करने जा रहे हैं। आप इसमें शामिल होकर अभिमंत्रित मां बगलामुखी साधना किट मंगवा सकते हैं। इसके लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं।